देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल के एक जिले में 380 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी कर रहे हैं। और हैरान हो जाएंगे कि इस भ्रष्टाचार के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को, और केंद्र की सरकार ने कहा हम दखल नहीं दे सकते हैं। तो दखल न देने के 3-4 बड़े कारण मुझे नजर आते हैं। एक, चीन ने, अभी आपने देखा होगा हाल में ही कि अरुणाचल भारत की महिला जो विदेश में रहती है वो जापान जा रही थी और वो जहाज रुकता है चीन में, और चीन में उनका जब भारतीय पासपोर्ट नजर आता है तो चीन के लोग, चीन के अधिकारी उनके पासपोर्ट को खारिज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं अरुणाचल हमारा है, आप भारत का पासपोर्ट लेके कैसे चल सकते हैं। भारत की सरकार को सामने एक डर यह हो सकता है कि चीन अरुणाचल पर अपना कब्जा दिखाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के डर के कारण हस्तक्षेप नहीं कर रही है अरुणाचल में भ्रष्टाचार को लेकर। एक दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पेमा खांडू की सरकार के साथ मिली भगत करके अरुणाचल के भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वहां पर दखल नहीं देना चाहती। 2 और 3, म्यांमार से जो वहां नागा विद्रोही हैं, जो वहां पर वसूली करते हैं और टारगेट किलिंग और अपहरण करते हैं, उनके भय के कारण तो मोदी सरकार को खुलासा करना चाहिए ये भय चीन का भय है या चीन के साथ मिली भगत है। पत्रकारों के साथ ये तरह की जो व्यवहार हो रहा है, पत्रकार पर आप क्या? मैं आ रहा हूं उसी पर। हाँ, का मामला काफी सेंसिटिव होता हुआ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक है। मैं वही कह रहा हूं, मेरी इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत हुई। पत्रकारों ने कहा कि यदि हम, चीन ने जो कब्जा कर लिया 2019 में संसद के अंदर भाजपा के सांसद ने उठाया सवाल कि करीब 50-60 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया है। और कहां तक कब्जा किया? कहा कि जसवंत सिंह जब फौज में कैप्टन थे, भाजपा के नेता, वहां उन्होंने जिस इलाके में ड्यूटी की उस इलाके को भी चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आपको और पूरे देश के 146 करोड़ आबादी को सोचना चाहिए कि चीन के कब्जे को लेकर भाजपा का सांसद संसद में बोलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और पेमा खांडू की सरकार मौन रहती है। क्या आज के दौर में पत्रकारों को देश का मुद्दा उठाने पर मतलब उनकी इतनी बड़ी मैं बता रहा हूं, इसीलिए अब मैंने अरुणाचल के पत्रकारों से कहा कि चीन ने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, आप ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? तो पत्रकारों ने कहा यदि हमने इस पर लिखना शुरू किया या इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारी टारगेट किलिंग कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि चीन अगर कब्जा करता है तो अरुणाचल में अरुणाचल की सरकार और मोदी सरकार के इशारे पर पत्रकारों की हत्या करना का भी षड्यंत्र चल रहा है। एक दूसरी बात, जो पेमा खांडू की सरकार का एक जिले में 380 करोड़ का घोटाले का मामला है, और पत्रकारों से मेरी बात हुई, जो अभी बॉर्डर पर सड़क बनने जा रही है उस पर करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला और उजागर हो रहा है। अगर पत्रकारों ने घोटाले के विषय में लिखा तो पत्रकारों की हत्या करा दी जाएगी। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, जो नागा विद्रोही हैं म्यांमार के, जो वहां से आते हैं और वो अपहरण भी करते हैं, टारगेट किलिंग भी करते हैं, और मोदी सरकार या तो नागा जो अपहरण करने आते हैं म्यांमार से उनसे डरी हुई है या फिर चीन के साथ मिली हुई है। मोदी को बताना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में पशु डॉक्टर, मोहन भागवत का जिक्र कर रहा हूं, पशु डॉक्टर को Z+ सुरक्षा दी गई, लेकिन हमारे देश में चौथा स्तंभ है पत्रकारों का, और चौथा स्तंभ उनका जीवन खतरे में है। अरुणाचल के पत्रकार सच बोलने और सच लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे 2 मुद्दों पर।